हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, कौन सा चैप्टर होगा? एक्सरसाइज 9.2। अगर आप मेरे क्लास में आए हो तो आप एक चीज़ सोच लेना कि मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ, और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा वो आप सीख के जाओगे, ना कि छापने वाले काम नहीं होगा। आपको हर एक पॉइंट को आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि 9.1 अगर आप नहीं किए हो, ठीक है, तो 9.1 कर लो, एक बार देख लो। अगर देख भी लिए हो, अगर दूसरे जगह कहीं पे भी बना ली हो तो एक बार देख लेना। उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, बेसिक चीज़ें पता है जिसके बारे में अधिकतर पता नहीं होता है। जैसे कि वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में चाप क्या होता है, इसके बारे में नहीं पता होता है, तो वहाँ आपको वृत्त के बारे में टोटल चीज़ों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो 9.2 एक्सरसाइज जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सुनो कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। उभयनिष्ठ जीवा जो बनेगा, उभयनिष्ठ का मतलब आपको पता है जो दोनों में मिले, उसी को तो क्या बोला है? दो वृत्त है। चलो, एक वृत्त और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वृत्त हो गया O केंद्र वाला, ये हो गया P केंद्र वाला। कोई दिक्कत? दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। A पे ये इधर B पे कर रहा है, और ये बीच में उभयनिष्ठ एक जीवा है। कोई दिक्कत? और बोला गया कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। चलो, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जहाँ पे कट रहा है उसका हम लोग मान लेते हैं S। क्या है? S। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ बेसिक से लिखेंगे। जो चीज़ फिगर में बना है वही चीज़ हम लोग को शब्द में लिख देना। माना पहला P तथा O केंद्र वाला वृत्त है। O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, जिसकी उभयनिष्ठ जीवा दोनों का उभयनिष्ठ जीवा का नाम क्या है? AB। तो यहाँ लिख देते हैं AB। ये नाम आप कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जीवा AB है। ठीक है, ये लिख दिए, कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या दिया है? यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो AB का मान जीवा का मान कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से लिखेंगे ये रेखा इससे मिला देंगे, ऐसे दूसरा पेन से मिलाते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे। सॉरी, ये यहाँ से सीधी रेखा और इधर से ये मिला देंगे। कोई दिक्कत? जैसे ही केंद्र से जीवा पर डालते हैं तो वो समद्विभाजित होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना AP तथा AO को मिलाया। ठीक है, ये तो जो दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया है? PO बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब साथ ही साथ यहाँ एक और पॉइंट लिख देंगे कि PS लंब खींचा AB पर, और दूसरा हम लोग लिख देंगे OS लंब खींचा। OS लंब किस पे खींच रहे हैं? AB पे। AB पर खींचा या डाला, जो लिखना है। इतना लिख के फुल स्टॉप दे दो, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे कि AB पर लंब है। AB पे लंब क्या है? सॉरी, यहाँ पे AB नहीं, यहाँ लिखेंगे PS लंब है AB पे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग AS बराबर SB, यहाँ लिख सकते हैं कि AS बराबर SB होगा। इधर हम लोग छोटे छोटे करके बनाएंगे। ठीक है, AS बराबर SB होगा, किससे? परिमेय
9.3 से। 9.3 पर भी क्या बोलता है कि जीवा पे डाला गया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब हम लोग देखो यहाँ पे आपको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब देखो हम लोग ये पूरी दूरी, ये पूरा रेखा जो है PO, ये कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो OS, ये पूरा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है S। अगर इधर हम x मान लें तो इसका लंबाई क्या होगा 4 में ये x घट जाएगा यानी 4x होगा। तो इसी तरह ये लंबाई को हम लोग इधर x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना बचेगा 4x, ठीक है। और एक चीज़ आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। तो रफली हम लोग कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पे बना रहे हैं रफ में, ठीक है। समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में, इसको आपको नोट इस चैप्टर में नहीं करना है, मतलब इस प्रश्न के लिए नहीं करना है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बना रहे हैं ताकि हम लोग इसका उपयोग करेंगे। या तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, परिमेय। अभी इस चीज़ को नोट नहीं करना है, ये आपको बता रहे हैं, ये रफ में आप कहीं पे भी नोट कर लेना। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, अगर बेसिक ये चीज़ आपको याद है तो आपको रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो आप जान लोगे। तो याद रखना कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण हमेशा, ठीक है। और एक हो जाएगा लंब और एक हो जाएगा आधार। अब लंब और आधार का डिसीजन कैसे लेते हैं वो क्लास 10 में, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाले लंब होते हैं, ठीक है। कभी ये थीटा बन जाए तो इसके सामने ये हो गया तो ये लंब होगा, लेकिन कर्ण कहाँ होगा समकोण के सामने। तो कर्ण को बोलते हैं H, छोटी एस है हाइपोटेनियस। आधार को बोलते हैं B बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। देखो H बराबर क्या होता है, सिंपली P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी इन दोनों का योग, इन दोनों का वर्गों का योग इसके बराबर होगा। यानी P बराबर क्या होगा, तो आप याद रखना कि P बराबर क्या होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर क्या होगा, तो याद रखना आप कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना था, ठीक है। यही चीज़ बताने के लिए हमने लिखा, तो ये आप नोट कर लो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे पास। अब देखो हमारे पास दो को समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक तो इधर का देखो कलर करके आपको दिखाते हैं। अब दो समकोण त्रिभुज देखो, एक इधर ब्लैक पार्ट, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, और दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा ये रेड वाला दिख रहा है। क्योंकि ये भी इधर से लंब है, ये भी लंब है, तो इधर भी तो 90 डिग्री है, तो दो समकोण त्रिभुज निकला। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज इधर वाला ASP तथा इधर वाला समकोण त्रिभुज ASO लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ASO में कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आप लिख सकते हो। अब देखो बीच में लाइन दे देते हैं, ठीक है, इसका इधर इसका इधर। अब देखो ये AS का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AS लंब है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एक का तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, दूसरा का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये छोटा वाला वृत्त, ये बड़ा वाला वृत्त है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4x माइनस ये हो गया आधार, आधार कितना दिया है 4x, 4 माइनस एक्स यही दिया हुआ है। हम लोग ये x है तो ये 4 माइनस एक्स, px का मान यहाँ पे क्या हो जाए, तो पहले कर्ण का स्क्वायर क्या है AP, तो यहाँ पे लिखते हैं AP का स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा PS का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये लंब है, तो यहाँ लिख सकते हैं PS का स्क्वायर। अगर ये याद नहीं हो तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख लेना कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और इसको रूट अंडर में घेर देना, यही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। AS बराबर यही होता है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास क्या बचा है, इधर भी ले लेते हैं, तो AS का वैल्यू निकाल लेंगे। AS बराबर इधर क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर माइनस, और इधर से क्या हो जाएगा SO का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे AP का स्क्वायर, AP का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर
माइनस पी एस का वैल्यू क्या दिया, पी एस या 4 माइनस एक्स दिया है, यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इधर आ जाते हैं, ए एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए ओ का वैल्यू 3 दिया है, 3 का स्क्वायर माइनस एस ओ का वैल्यू इतना घटी का वैल्यू हम लोग क्या माने एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना 4 16, सॉरी यहाँ पे देखो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पुट करते हैं। देखो ए का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 ए का मान 4 है तो यहाँ 4 दूना 8 कर दें डायरेक्ट, और गुना एक्स है तो एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स। देखो ये हो गया बी, बी का स्क्वायर बी होगा, तो यहाँ से ये कंप्लीट। अब यहाँ लिख देते हैं ए एस बराबर 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर ये होगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ए एस और ए एस दोनों का वैल्यू बराबर है, ए एस बराबर ए एस, इधर भी ए एस इधर भी ए एस, मतलब ये और ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही इसका वर्ग कर देंगे और इसका पूरा का वर्ग कर देंगे, यहाँ एक अगर आप चाहो तो एक लाइन यहाँ पे लिख लो कि इधर लिख देंगे 5। अब देखो माइनस प्लस माइनस 16 माइनस और माइनस प्लस 8 और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इसका वर्ग, और इधर से इसका वर्ग √9 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग। जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। रूट का मतलब ये क्या होता है कि किसी के पावर 1/2 हो, तो वही रूट होता है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो जैसे ही स्क्वायर से गुना करेंगे रूट खत्म हो जाता है, यहाँ बच जाएगा क्या 25 माइनस 16 प्लस यहाँ पे तो 8x है, देखो 8x क्या बचेगा यहाँ 8x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ आप, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब 25 में 16 घटाओ तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 प्लस 8x माइनस एक्स बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, देखो प्लस और प्लस कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 8x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0। x का वैल्यू जो है देखो इसका डिस्टेंस 0 है, यानी कि ये रेखा इसी में होगा तभी तो 0 आया। 0 आने का मतलब क्या हुआ, ये जो दूरी है x, ये दूरी यहाँ आ गया 0, x का वैल्यू 0 आया तो ये यहाँ होगा, यानी कि AO AS रेखा संपाती होगा, संपाती होने के कारण क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, यानी ये भी कितना सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा। समझ में आया? ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3, तो यहाँ से तो हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या आ गया 3, यहाँ से समझ में आया। तो ये जैसे 0 आया तो 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है AS का वैल्यू देख लो क्या कहाँ गया, यहाँ पे हमारे पास AS का वैल्यू क्या था, यही 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 0, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब बताओ ये संपाती होने के कारण क्या हो, ये रेखा यहाँ पे आप पहुँचा, यानी ये दूरी जो है 0 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ तक ये 0 आ गया तो ये पूरा 4 होगा कि नहीं, बताओ आप, हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से अब इसका दूरी निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे AS बराबर क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर माइनस PS का स्क्वायर। अब देखो AP का स्क्वायर कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस PS का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यही 9 का, सॉरी यही तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो पी एस यहाँ 4 ना है तो 4 ना लेना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटाओ कितना बचेगा, √9, ये ना आएगा। जब रूट से हटाएंगे तो ए पी का मान कितना आएगा 3, क्योंकि रूट से हटाने के लिए लघुत्तम करते 3 से घटाएंगे 3, एक जोड़ा है तो यहाँ पे निकलेगा कितना 3। अब ए पी बराबर क्या है, यहाँ ए एस ना है तो ए एस बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा 2AS, क्योंकि ये इसका आधा है तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये समझ में आया, एकदम विस्तार से आपको हर एक चीज़ समझाएं कि कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा लंबा बनता है ताकि आपको पूरा बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। तो अगर ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है चैनल को। और हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। बस इसमें इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया है।